हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर RS ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में जानेंगे कि क्रैंक पोजीशन सेंसर क्यों लगाया जाता है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, अगर ये नहीं काम करता तो हमारी कार के अंदर क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप इस वीडियो में पूरे टॉपिक्स देखें। और तो अब हम इस टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। दोस्तों, कार के अंदर एक केन शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा रहता है और वो कहाँ लगा रहता है उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो एक जो केन सेंसर है, ये कार के अंदर जहाँ पे हमारा एक पूरा इंजन होता है, इंजन में क्या होता है, एक क्रैंक घूमती है, एक केन शाफ्ट घूमती है। जहाँ केन शाफ्ट घूमती है उसके होजिंग पे ही हम एक केन सेंसर लगा देते हैं। वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल उत्पन्न करता है। इस सेंसर का काम क्या है, तब हमारा इंजन जब रन करता है तो हमारी केन शाफ्ट भी हमारी टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन के द्वारा घूमती है। जब वो घूमती है तो हमारे वाल भी ऑपरेट होते हैं, एग्जॉस्ट इनलेट वो ऑपरेट होते हैं। तो हमें उनकी टाइमिंग चेक करने के लिए हम केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर यूज करते हैं। जब वो हमारा इंजन घूमता है तो केम घूमती है, उस हिसाब से हमारे वाल ऑपरेट होते हैं, इनलेट एग्जॉस्ट। तो उसकी कंडीशन को, उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए हम एक केन शाफ्ट सेंसर लगाते हैं। तो ये जैसे कि हमारा ये एक केम होती है, इसके अंदर क्या होता है कि एक केम होती है, गोल होती है, बट उसके अंदर एक हम लोब बना देते हैं इस तरीके की, और ये हमारा केन सेंसर है। केन सेंसर क्या करता है, इसको हम एक बोल्ट के सहायता से, जो ये हम नट है, इसको हम उसके होजिंग या जो प्लेट लगी है उस पे इसे कस देते हैं। इसको कस देते हैं। जब ये केम शाफ्ट हमारी इंजन के द्वारा घूमती है, इस पे जो ये हमारी ग्लोब है, प्लेट भी लगा सकते हैं, ये घूम के तब इसके पास आती है, केम सेंसर के पास। तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेट है वो उत्पन्न होती है। इस पॉइंट पे हमारा बहुत दूरी चला जाता है। इस पॉइंट जब नजीक आता है तो केम शाफ्ट को पता लगता है कि ये कौन से चक्कर पे आया। जब ये यहाँ इसके पास आता है, जब फ्लैक्स को काटता है तो यहाँ पे करंट उत्पन्न होता है, और यहाँ से जो हमारा जब मैग्नेट बन के ये करंट चलता है तो ये हमारा इधर ईसीएम होता है। इसमें क्या, वायर के द्वारा हम इसकी इनपुट आउटपुट लेते हैं। तो इसमें 3 वायर होती है। एक वायर हमारी ग्राउंड होती है, एक हमारी आउटपुट सप्लाई की होती है, एक में हमारे पावर सप्लाई होती है। जैसे कि 5 वोल्ट से लेके हमारे 12 वोल्ट तक हमारे इस वायर के अंदर पावर सप्लाई होती है। जब हमारी ये केम यहाँ से घूमती है तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसके अंदर हमारा केम से लेके केम सेंसर के और केम गेयर के यहाँ की इसके बीच का जो एक गैप होता है वो 2 mm के करीब होता है। 2 mm रखा जाता है। अगर इससे हम कम रखते हैं तो ये सेंसर घिस जाएगा। अगर हम इससे दूर रखते हैं तो हमारा सेंसर सेंस नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों के बिटवीन, बीच के अंदर का गैप हमें बहुत जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब ये हमारी केम घूमती है तो यहां से हमारा इंफॉर्मेशन हमारे ईसीएम को जाती है। ईसीएम जो हमारा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं जिसे हम, यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या ईसीयू
इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। ये हमारा कार के अंदर लगा रहता है, ये इलेक्ट्रिकल से ऑपरेट होता है। लेकिन ये जब हमारा मैकेनिकल के द्वारा केम शाफ्ट हमारी घूम रही होती है, जो इंजन की पावर के द्वारा, बेल्ट के द्वारा घूमने से इस पे हमारा सेंस करता है। सेंस करने के बाद में इसको इंफॉर्मेशन जाती है कि हमारी केम किस पोजीशन पे चल रही है और हमारे कौन कौन से वाल्व कब ऑपरेट और ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं। जब ओपन और क्लोज का हमारे सेंसर को यहाँ से पता लग जाता है, उसको देख के ही हमारा ईसीएम आगे इंफॉर्मेशन देता है। जो हमारे इंजेक्टर्स लगे हैं, इंजेक्टर को इंफॉर्मेशन देता है। तब इंजेक्टर हमारी क्या करते हैं, फ्यूल की सप्लाई हमारे पावर स्ट्रोक के अंदर, इंजन के अंदर डालते हैं। पावर स्ट्रोक के अंदर हमारा फ्यूल जब जाता है या पेट्रोल गाड़ी के अंदर स्पार्क सिस्टम को ऑन करता है, तो हमारा इंजन तीनों स्ट्रोक जैसे कि सक्शन, पावर, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट होते हैं, चारों स्ट्रोक पूरे होते हैं, तभी जाके हमारा एक इंजन पूरा बैलेंस में चलता है। नहीं तो उसे पता नहीं लगता कि इंजन कैसे चलेगा। जब इंजन बैलेंस में नहीं चलेगा तो वो अपने पूरे स्ट्रोक पूरा कर नहीं पाएगा और इंजन अपनी आइडल पोजीशन पे नहीं रुक पाएगा। तो इस कंडीशन से हम इसके वालों की टाइमिंग हम इस केम सेंसर से ले लेते हैं और केम सेंसर से इंफॉर्मेशन दे देते हैं ईसीएम को। ईसीएम को जब इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ईसीएम क्या करता है, इंजेक्टरों को सप्लाई दे देता है कि इस पॉइंट पे कौन सा पिस्टन का पावर स्ट्रोक में हमारा पिस्टन है, उसे वो स्प्रे कराता है। इस हिसाब से ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है। अगर ये सेंसर काम नहीं करता तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। इंजन स्टार्ट नहीं होने के कारण आपको सबसे पहले आपका केम सेंसर देख लीजिए, केम का गियर चेक कर लीजिए, या इसकी वायरिंग की कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, या सेंसर में दिक्कत तो नहीं है। इन चीज़ों को आपको ज़रूर चेक करना होता है, क्योंकि केम सेंसर और क्रैंक सेंसर दोनों ही इस कार के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करते हैं मैग्नेट में, मैग्नेट के द्वारा, क्योंकि यहाँ से ही हमें मैग्नेट उत्पन्न होती है और हमारी पावर सप्लाई आउटपुट इनपुट यहाँ ईसीएम तक पहुँचती है। ईसीएम को इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे ये क्रैंक सेंसर से हमारी स्पीड की पोजीशन पता लगता है, केम सेंसर से हमारे वालों के ऑपरेटिंग सिस्टम, पिस्टन का पावर स्ट्रोक के बारे में पता लगता है। तो ये दोनों सेंसरों को आपको बहुत ही बेटर तरीके से चेक करना होता है। इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर यूज करना होता है। मल्टीमीटर को आपको यूज करने के लिए पहले आपको मल्टीमीटर चलाना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मल्टीमीटर में भी एक साइड एसी वोल्टेज चेक करता है, दूसरी साइड डीसी वोल्टेज। तो आपको डीसी वोल्टेज में काम करना है, क्योंकि कार में ज़्यादा करके डीसी वोल्टेज ही चलता है। उस हिसाब से आपको ये सेंसर के बारे में पता लग गया। जब आप सेंसर को कोई दिक्कत है, आपको ये नट खोल के आप इस सेंसर को बाहर निकाल लीजिए, इसकी आप रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। जो कंपनी के डाया के हिसाब से जो मैनुअल में दी जाती है पैरा इंजन पैरामीटर से, तो उसकी जो रेजिस्टेंस अगर प्रॉपर आ रही है तो आपका सेंसर ओके है। आपको इसकी वायर की कंटिन्यूटी, जैसे ग्राउंड है, कहीं से ग्राउंड लूज तो नहीं हो गया है। अगर ग्राउंड लूज हो जाता है तो आपका सेंसर काम नहीं करेगा। आपको इसकी पावर सप्लाई चेक कर लेनी है कि मेन रिले से जो पावर सप्लाई ईसीएम तक आ रही है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि ईसीएम को अगर पावर सप्लाई नहीं आएगी तो ईसीएम के पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं और वो सेंसर से नए इनपुट लेगा, नए आउटपुट भेजेगा। तो वो चीज़ आपको चेक करना है। और फिर आपका केम सेंसर चेक कर लीजिए, केम सेंसर का ये लॉब खराब तो नहीं होगी, या केम गेयर हमारा आगे पीछे घूम तो नहीं गया, क्योंकि टाइमिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि टाइमिंग अगर इसकी रॉन्ग रहेगी तो सेंसर के पास पता नहीं लगेगा कि पिस्टन कौन से पोजीशन पे है, क्योंकि केम पे हमें यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे पिस्टन पे पावर स्ट्रोक देना होता है। पावर स्ट्रोक का पता ही नहीं लगेगा कि हमारा पिस्टन पावर स्ट्रोक में है या नहीं है, कौन सा पिस्टन पावर स्ट्रोक में है या कौन सा नहीं है, क्योंकि पावर स्ट्रोक में ही हमें फ्यूल का स्प्रे कराया जाता है जो इंजेक्टर के द्वारा। तो उसका ये
ये पावर स्ट्रोक सबसे पहले हमें देखना होगा कि केम कहाँ है। इस केम के ऊपर जो लोब बनी हुई है, लोब क्या करती है, वालों को ऑपरेट कराती है। जब जो लोब पहले आती है, लोब जो हम देखेंगे केम के अंदर एक ऐसे करके नहीं लोब बनी हुई होती है। तो ये लोब क्या करती है, जब केम को दबाती है, केम को दबाती है तो लोब क्या होगा कि ये लोब है ना आपकी केम को दबाएगी और वापसी घूम के आएगी। तो हमारा वाल उस टाइम है ना ओपन एंड क्लोज का काम करता है। तो आपको सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना है कि आपका सेंसर प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। अगर प्रॉपर काम नहीं कर तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और अगर हल्का काम कर रहा है, कहीं हो रहा है, तो ये मिसिंग करना चालू कर देगी, क्योंकि वाल्व का हमें पता नहीं लगेगा। तो होप है कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।